हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ निशा एंड आई एम ए प्राइमरी टीचर इन केंद्रीय विद्यालय। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। यानी कोलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट के बारे में कौन सी थ्योरी दी है, उसके क्या क्या सिद्धांत है, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट उसने इंक्लूड करे हैं, क्या क्या स्टेजेस है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और जो कोलबर्ग की थ्योरी है मॉरल डेवलपमेंट की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये सी टेट, एच टेट, रीट, यूपी टेट, DSSB, KVS, NVS सब एग्ज़ाम में आती हैं। कोई भी आपके टीचिंग का एग्ज़ाम है उसके अंदर कोलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, मॉरल डेवलपमेंट मतलब कि मौलिक, बच्चे का मौलिक विकास। उसके अंदर बच्चे क्या सीखते हैं कि क्या सही है, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। सो लेट्स स्टार्ट कि कोलबर्ग जो है मॉरल डेवलपमेंट के बारे में क्या कहता है, आज हम इस थ्योरी के माध्यम से पढ़ेंगे। जो कोलबर्ग है, कोलबर्ग ने अपनी थ्योरी को 3 लेवल में डिवाइड करा है। कितने लेवल में डिवाइड करें? 3 लेवल में। जैसे पियाजे ने डेवलपमेंट की स्टेज को, ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेज को 4 पार्ट में डिवाइड करा है, ऐसे ही कोलबर्ग ने अपनी थ्योरी को, मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। और ईच लेवल पर, ठीक है, जो 3 लेवल्स है इसके, ईच लेवल पर जो है 2 स्टेजेस है। यानी कितने पार्ट में डिवाइड करें? 3 पर, 1, 2 और 3 लेवल, और हर एक लेवल पर 2 स्टेजेस है। ठीक है, सिमिलर जैसे कि पियाजे ने बिलीव करे कि सब लोग हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं पहुंच पाते, यानी कि हर लोग जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के हाईएस्ट लेवल पर नहीं पहुंच पाते, ऐसे ही कोलबर्ग भी बिलीव करता है कि हर कोई जो है हाईएस्ट लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट को अचीव नहीं कर पाता, लास्ट स्टेज के हायर पोजिशन पर हर एक इंसान नहीं पहुँच पाता है। ठीक है, ये कोलबर्ग ने कहा है। नेक्स्ट इज, इसके कितने हैं लेवल? 3 लेवल है। बेटा कई बार डायरेक्ट ये क्वेश्चन आता है कि हाउ मैनी लेवल्स इन कोलबर्ग थ्योरी। ठीक है, कोलबर्ग ने कितने लेवल दिए, तो आप बोलोगे 3 लेवल्स दिए। और समटाइम क्वेश्चन आता है कितने स्टेजेस दिए हैं। ठीक है, तो 6 स्टेजेस है। ये डाटा भी ध्यान रखने से मैंने इसको अलग से मेंशन करा है। सो नेक्स्ट इज, जो बेसिक है, आप इसको बेसिक से जानने की कोशिश करिए, इसलिए मैंने यहाँ पे चार्ट डाला है। जो छोटा बच्चा होता है, ठीक है, उसको देखो 3 लेवल कौन से हैं? प्री कन्वेंशन लेवल, कन्वेंशन लेवल एंड पोस्ट कन्वेंशन लेवल। बेटा जो कोलबर्ग है उसने कोई एज डिफाइन नहीं करी है, तो जो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने जो है अपने अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा एज जो है डिफाइन करी है, पर उन एज में डिफरेंसेस भी है। ठीक है, किसी ने 4 to 10 दिए तो किसी ने 3 to 7 दे रखा है। समझ में आया? इस तरीके से डिफरेंसेस है। अब प्री कन्वेंशन लेवल हम पढ़ते हैं। प्री कन्वेंशन लेवल 4 to 10 ईयर की लिखा है, बीच में होता है। इसमें क्या होता है? इंडिविजुअल और एक्सचेंज। ठीक है, जो प्री कन्वेंशन लेवल स्टेज है इसको हम इंडिविजुअल और एक्सचेंज एज भी बोलते हैं। ठीक है, ये वाला जो लेवल होता है, यानी सबसे छोटा बच्चे को जो मॉरल डेवलपमेंट किस में होता है? प्री कन्वेंशन लेवल में होता है। इसमें जो फर्स्ट जो बच्चा छोटा होता है उसके अंदर क्या होता है? अवॉइडिंग पनिशमेंट। सेकेंड क्या होता है? सेल्फ इंटरेस्ट। अवॉइडिंग पनिशमेंट का मतलब है कि बच्चे के लिए वो चीज़ सही है जिसमें उसको पनिशमेंट नहीं मिलती है। ठीक है, बच्चा कोई काम कर रहा है, अगर टीचर, पेरेंट्स उसको डांट दे रहे हैं, यानी पनिशमेंट मिल जा रही है, तो मतलब वो गलत है। ठीक है, जिस काम में उसको पनिशमेंट मिलती है वो चीज़ जो है बच्चे के लिए सही नहीं है, वो चीज़ मॉरली ख़राब है अकॉर्डिंग टू चाइल्ड। पर जिस चीज़ में बच्चों को जो है शाबाशी मिल रही है, टॉफ़ी मिल रही है, उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है, तो वो चीज़ सही है। तो फर्स्ट जो सबसे लो लेवल का है अवॉइडिंग पनिशमेंट। फिर सेकंड है सेल्फ इंटरेस्ट। सेल्फ इंटरेस्ट भी किसका ही स्टेज है? प्री कन्वेंशन लेवल का है। इसमें बच्चा जो होता है टिट फॉर टैट आप कह सकते हो, यानी कि बच्चा कहता है कि मैं आपके लिए जो है सामान लेके आऊँगा, आप मुझे बदले में आइसक्रीम खिला देना। ठीक है, इस तरीके से जैसे पेरेंट्स बच्चों को लालच देते हैं कि आप अपना होमवर्क कर लीजिए तो हम आपको चॉकलेट दे देंगे। ठीक है, सेल्फ इंटरेस्ट होता है, यानी इसमें बच्चा क्या करता है? एक्सचेंज करता है। ठीक है, आप मेरे लिए ये कर लिए, मैं आपके लिए वो कर दूंगा। इस तरह की चीज़ें जो इसमें होती है, किसमें? अवॉइडिंग पनिशमेंट, सॉरी सेल्फ इंटरेस्ट में। ठीक है, तो प्री कन्वेंशन लेवल सबसे छोटी लेवल के अंदर कौन सा आता है? अवॉइडिंग पनिशमेंट। सबसे छोटा बच्चा पनिशमेंट के अकॉर्डिंग जो है मॉरल डेवलपमेंट जो है चूज़ करता है कि हाँ कौन सा मॉरल जो सही है, क्या जो वो काम कर रहा है वो सही है या फिर गलत है। ठीक है, फिर सेल्फ इंटरेस्ट थोड़ा सा बच्चा जब बड़ा होता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 4 to 6 ईयर तक के बच्चा अवॉइडिंग पनिशमेंट मान लेता है, करता है। पर 6 to 10 ईयर का बच्चा क्या होगा? सेल्फ इंटरेस्ट में करेगा, कि उसको दिखेगा कि मेरा क्या फ़ायदा इसमें, मुझे क्या मिलेगा, और उससे कुछ फ़ायदा हो रहा है तो वो उस चीज़ को करता है, अदरवाइज नहीं करता है। इसलिए पेरेंट्स आप देखते हो कई बार पेरेंट्स जो है बच्चों को लालच देते हैं, बेटा अगर आप फर्स्ट आओगे तो हम आपको साइकिल दिलाएंगे। ये क्या है? ये सेल्फ इंटरेस्ट है, और इसको हम क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज। बच्चा मेहनत क्यों कर रहा है? ताकि वो जो है उसको साइकिल मिल सके। ठीक है, तो प्री कन्वेंशनल में ही इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज
जो है इस प्री कन्वेंशन लेवल को ही कहा गया है। फिर नेक्स्ट है कन्वेंशन लेवल। इसमें 10 to 13 ईयर के बच्चे आते हैं। इसको इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी बोलते हैं। देखो बेटा, कन्वेंशन लेवल में क्या होता है, बच्चे के अंदर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। बच्चा अपनी फ्रेंड से, अपने क्लासमेट से, सोसाइटी से, टीचर से जो है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनाना स्टार्ट कर देते हैं। उनसे बात कर कर उनके बीच रिलेशनशिप, अच्छा रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, बिहेवियर जो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहला जो होता है बच्चे के अंदर 10 से 11 12 तक में क्या होता है, गुड बॉय गुड गर्ल एटीट्यूड होता है। यानी कि बच्चा क्या कोशिश करता है, सभी नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश करता है। वही चीज़ अच्छी है जिसमें उसको गुड बॉय या गुड गर्ल की उपाधि दी जा रही है कि हाँ ये बच्चा काफ़ी अच्छा है, टीचर की बात मान रहा है, हाँ ये बच्चा जो है बहुत अच्छा है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड हम बच्चों को बोलते हैं जब कोई अच्छा काम करता है। तो जहाँ जिसमें उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है, वेरी गुड, वेरी एक्सीलेंट, या फिर आपने सही नहीं करा, वेरी पुअर, तो बच्चा जहाँ बच्चों को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, बच्चा कि हाँ ये काम सही नहीं है, ठीक है। जहाँ बच्चे को वेरी गुड बोल दिया जाएगा, गुड बॉय गुड गर्ल बनने की वो कोशिश करता है, टीचरों की नज़र में, पेरेंट्स की नज़रों में, सोसाइटी की नज़र में वो अच्छा बनने की कोशिश करता है इस वाले में। फिर क्या है, लो एंड ऑर्डर मॉरलिटी। इस एज में बच्चा जो है, जो सोसाइटी के नॉर्म्स है, रूल है, रेगुलेशन है, उनको फॉलो करता है और दूसरों को भी उनको फॉलो करने के लिए बोलता है कि आप भी ये रूल फॉलो करिए, समाज ने जो रूल बनाया है ना इसको हमें फॉलो करना है, ठीक है। उसके अंदर अपनी जो थिंकिंग प्रोसेस, एनालाइज प्रोसेस जो है मॉरल बेस में डेवलप नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बच्चा अच्छे बनने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। फिर इसके लिए वो क्या कर रहा है, इसके लिए सोसाइटी के बनाए रूल रेगुलेशन को जो है फॉलो कर रहा है, मान रहा है, दूसरों को भी उसको फॉलो करने के लिए फोर्स कर रहा है। तो कन्वेंशन लेवल क्या होता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है। फिर बेटा लास्ट स्टेज होती है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। बेटा जो मैक्सिमम लोग होते हैं ना, कुछ लोग जो है सिर्फ लो एंड ऑर्डर मॉरलिटी तक ही पहुंच पाते हैं। उनके लिए ये है कि जो रूल रेगुलेशन फैमिली ने बना दिए कि हमारी फैमिली में यही चीज़ होगा, यही चीज़ होता आया है, इसके आगे जो है कोई नहीं होगा, हमारे घर की औरतें काम नहीं करेंगी, ठीक है। तो कुछ लोग उसके लिए आवाज़ ही नहीं उठाते कभी भी। तो वो क्या करते हैं, जो रूल रेगुलेशन बन गया है ना उसको वो फॉलो ही करते हैं। तो वो कौन सी स्टेज तक रह गई, कन्वेंशन लेवल स्टेज तक रह गई, ठीक है। अगर वो कहते हैं कि नहीं हमारे घर की औरतें काम करेंगी, वो जॉब करेंगी, वो जो मन करे वो करेंगी, तो वो आ जाएगा बेटा ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट स्टेज के अंदर। ये 13 साल से अबव की एज इसने डिफाइन करी है, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज इसको बोलते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट इसमें क्या होता है, इसमें एक बच्चे को समझ में आ जाता है कि सोसाइटी के रूल रेगुलेशन, कानून और जो कस्टम्स हैं वो क्या है, चेंजेबल है, वो फिक्स्ड नहीं है। अकॉर्डिंग टू नीड्स वी कैन चेंज दैम, ओके। हम अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं, कोई भी चीज़ फिक्स्ड नहीं है। ये चीज़ उसको समझ में आ जाती है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बात क्या है, सही और गलत की बात नहीं है, सिर्फ ये डिपेंड करते हैं कि क्या चीज़ कितनी सही है और क्या चीज़ कितनी गलत है। इसके बीच का डिफरेंस इसको बच्चे को समझ में आ जाता है। वो अपने फैमिली के, अपनी भलाई के लिए चीज़ों में चेंज करना स्टार्ट कर देता है। इसको बोलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसको ये आता है पोस्ट कन्वेंशन स्टेज के अंदर। फिर आता है प्रिंसिपल्स, यानी कि क्या उसके सिद्धांत है। इसमें जो बच्चा होता है वो खुद से ऊपर उठकर, अपनी फैमिली से ऊपर उठकर समाज को देखता है, सोसाइटी को देखता है, पूरे समाज को देखता है किस चीज़ में सब पूरे समाज का भला है। जैसे कि एक सीटेट में अक्सर क्वेश्चन आता है कि एक आर्मी पर्सन जो है, एक आर्मी मैन था, ओल्ड आर्मी मैन, वो जो है वो नहीं करता है, टैक्स नहीं पे करता है। कहता है कि गवर्नमेंट जो है हम टैक्स पे करने के बाद भी जो गरीब लोग हैं उनको कुछ बेनिफिट नहीं देती है, इससे अच्छा तो मैं मतलब खुद ही उनकी हेल्प कर दूँ, ठीक है। वो टैक्स पे करने से मना कर देता है। तो यहाँ पे वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब चीज़ से क्या है, वो ऊपर उठ चुका है। अब वो कहाँ है, प्रिंसिपल पे आ गया है। यानी वो किसके बारे में सोच रहा है, वो जनता के बारे में सोच रहा है, वो पीपल के बारे में सोच रहा है, वो सोसाइटी के बारे में सोच रहा है कि गवर्नमेंट जो है हमसे टैक्स दे के, गवर्नमेंट को टैक्स पे करके क्या फ़ायदा है, वो किसी के लिए कुछ काम ही नहीं करती है। तो इट्स बेटर कि मैं खुद ही उनकी हेल्प कर दूँ डायरेक्टली, ठीक है, ये वो सोचता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है हम पूरे समाज को लेकर चलते हैं, पूरे समाज की भलाई के बारे में बात करते हैं। अब नेक्स्ट बेटा देख लेते हैं, यही इसने एक्सप्लेन करा है, पर बेटा बस इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पे देखिए एज का डिफरेंस। मैंने कहा कि कोलबर्ग ने स्पेसिफिक एज को डिफाइन नहीं करा है, बट हम अंदाज़ा लगाते हैं कि हाँ किस एज में क्या क्या चीज़ें होती होंगी। फर्स्ट वही है अवॉइडिंग पनिशमेंट को अवॉइड करना, सेल्फ इंटरेस्ट की चीज़ें करना, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन है, लॉ एंड ऑर्डर और मॉरलिटी को फॉलो करना, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और प्रिंसिपल्स। इसमें देखिए क्या बताया गया है, प्री कन्वेंशनल जो स्टेज होती है, प्री कन्वेंशनल स्टेज में
जो है 3 से 7 साल का बच्चा बताया गया है। 3 से 7 साल का जो बच्चा होता है वो क्या करता है, अब वो पनिशमेंट को अवॉइड करने की कोशिश करता है। रिवार्ड यानी कि पनिशमेंट रिवार्ड यानी जिस चीज़ के लिए उसको गिफ्ट दिया जा रहा है, इनाम दिया जा रहा है, उस चीज़ को वो करता है। जिस चीज़ के लिए उसको कुछ नहीं दिया जा रहा है वो नहीं करेगा। ठीक है, मोरल रीजनिंग इस चीज़ पे बेस्ड होती है, किस पे, रिवार्ड पे और पनिशमेंट पे। किस स्टेज में होती है, प्री कन्वेंशनल स्टेज में, 3 to 7 ईयर बताया गया है। ठीक है, फिर बच्चा जो है यहाँ मतलब 3 से 4-5 के बीच ही अवॉइडिंग पनिशमेंट वाला, और 5 to 7 या फिर 6 to 7 जो है सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में रहता है। ठीक है, बच्चा जो है एक्सचेंज के उस पर डिपेंड करता है कि टिट फॉर टैट करता है, यानी आप मैं लेकर या मैं आपको ले वो करूँगा। फिर कन्वेंशनल स्टेज क्या होती है, 8 to 13 ईयर। मोरल रीजनिंग किस पे बेस्ड होती है, एक्सटर्नल एथिक्स पे बेस्ड होती है। एक्सटर्नल एथिक्स यानी बच्चों को बाहर से क्या मिल रहा है, अगर गुड बॉय गुड गर्ल हम बच्चों को बोल रहे हैं, बच्चा ऐसा काम करता है जिससे उनको जो तारीफ़ें मिले, ठीक है, अप्रिशिएशन मिले। फिर बच्चा जो थोड़ा सा बड़ा होता है इसी स्टेज में, कन्वर्शन स्टेज में, लॉ ऑर्डर को पूरे अच्छे से शिद्दत के साथ मानना स्टार्ट कर देता है। दूसरों को भी लॉ ऑर्डर रूल रेगुलेशन को मानने के लिए बोलता है कि आप इसको फॉलो करिए, यही हमारे रूल है, यही हमारा रेगुलेशन है, हमारी सोसाइटी में यही होता है, हमारे घर में यही होता है, हम यही करेंगे। तो यहाँ पे होता है। फिर जब बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है, एडल्ट बन जाता है, तब उसके अंदर रीजनिंग एबिलिटी डेवलप हो जाती है। तो वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट और प्रिंसिपल पे आते हैं कि रूल रेगुलेशन क्या है, चेंजेबल है, हम उसको चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड। और फिर लास्ट में प्रिंसिपल यानी कि अब ऐसा सिद्धांत जो कि पूरी दुनिया के बारे में अच्छी चीज़ें सोचता है, वो पूरी दुनिया का ही भला चाहता है, ना कि जस्ट अपनी फैमिली का। ठीक है, ये स्टेप से है ये। सो नेक्स्ट इज बेटा डिटेल में पढ़ लेते हैं एक बार जो इंपॉर्टेंस पॉइंट क्या है। देखो, प्री कन्वेंशन जो लेवल 1 कौन सा है, प्री कन्वेंशन मोरालिटी का, ये किस पर बेस्ड होता है कि जो एडल्ट है, ठीक है, जो बड़ा इंसान है बच्चे के साथ, बच्चे के सो बेटा अब हम बात कर लेते हैं प्री कन्वेंशन स्टेज की। जो फर्स्ट स्टेज होती है इसकी 2 पार्ट्स है, ऑबिडेंस एंड पनिशमेंट एंड इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। ऑबिडेंस पनिशमेंट जैसे मैंने बताया, जिस चीज़ के लिए बच्चे को रिवार्ड मिलेगा बच्चा उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा करेगा, जिस चीज़ के बच्चों को पनिशमेंट दी जाएगी बच्चा उस चीज़ को स्टॉप कर देगा। इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज वही है, इसमें बच्चा जो है अपने बारे में सोचना जो है स्टार्ट कर देता है, तो उसको पता चल जाता है कि हर एक इंडिविजुअल के क्या है, डिफरेंट जो है व्यूज़ होते हैं। ठीक है, तो बच्चा को लगता है कि मॉरलिटी जो है इस पर डिपेंड करती है, अगर बच्चे की इंटरेस्ट पे डिपेंड करती है मॉरलिटी, यानी कि अगर उसको अपने बड़े से या फिर जो उससे काम करवाना चाहता है, अगर उससे बच्चे को कुछ बेनिफिट मिल रहा है तो वही बच्चा करता है। ठीक है, आप जो है, मैं अपना होमवर्क कर लेता हूँ, मम्मी से बोलती है कि आप अपना होमवर्क कर लीजिए, मैं आपको चॉकलेट दूंगा। बच्चे की मॉरलिटी किस पर डिपेंड करती है, एक्सचेंज पर। ठीक है, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, इसमें बच्चों को समझ में आता है कि हर एक इंसान क्या अलग है, हर एक इंसान की थिंकिंग प्रोसेस अलग है, थोड़ा बच्चों को समझ में आना स्टार्ट हो जाता है। पर मैंने इसका ध्यान रखना है एक्सचेंज या फिर टिट फॉर टैट, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, बच्चा जो होता है ये देख सोचते है कि उसको क्या मिलेगा, ठीक है, वो कोई काम करता है। तो नेक्स्ट करते हैं सेकंड स्टेज क्या होता है। सेकंड स्टेज है कन्वेंशनल मोरालिटी, ये सेकंड स्टेज है। इसमें जो बच्चा होता है, ठीक है, दिस लेवल कंसिस्ट स्टेज 3 और 4, यानी कि जो स्टेज है वो 3rd और 4th कैटेगरी के अंदर आती है। इसमें बच्चा जो है सोसाइटी की वैल्यूज़ को जानना, इंटरलाइज करना, उनको आत्मसात करना है ना, उनको अपने अंदर डालना जो है स्टार्ट कर देता है। ये वाली जो स्टेज होती है, ठीक है, मेनली इस स्टेज में बच्चा क्या करता है, गुड गर्ल एंड गुड बॉय जो है कैटेगरी के अंदर आने की कोशिश करते हैं। तो गुड गर्ल एंड गुड बॉय स्टेज भी बोलते हैं, यानी गुड पर्सनल रिलेशनशिप, अपने आसपास के लोगों से जो अच्छे से रिलेशनशिप बनाना, तारीफ़ें सुनना, अपनी टीचर के सामने अच्छा बिहेव करना, फ्रेंड्स के साथ अच्छे से रहना, ठीक है, ताकि उनको तारीफ मिले कि ये बच्चा कितना अच्छा है। गुड बॉय गर्ल और रिलेशन के अंदर आता है। नेक्स्ट होता है मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, यानी कि इस स्टेज में बच्चा क्या करता है, सोशली जो भी रूल रेगुलेशन ड्यूटीज़ है उन सबको खुद भी मानता है, दूसरों को मानने के लिए बार बार जो है बोलता है कि आप भी इन सब चीज़ों को जो है फॉलो करिए। नेक्स्ट है पोस्ट कन्वेंशन लेवल, जो होती है ये लास्ट स्टेज होती है। यहाँ तक कुछ लोग पहुँच पाते हैं, कुछ लोग नहीं पहुँच पाते हैं। ठीक है, 5th स्टेज है, इसमें क्या होता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। इसमें बच्चों को समझ में आ जाता है कि जो सोशल रूल है, रेगुलेशन है, अकॉर्डिंग टू द नीड क्या है, चेंजेबल है, वो फिक्स्ड नहीं है। स्टेज 6 में क्या है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, यानी कि जो मोरालिटी होती है वो यूनिवर्सल प्रिंसिपल पर डिपेंड करती है कि सबके लिए सही होगा, सबके लिए जो है उपयुक्त होगा, वो उसी चीज़ को जो है माना जाएगा, वही चीज़ क्या है, मोरालिटी है। ये इसमें बताया गया है। जैसे हम बोलेंगे इंडिविजुअल जज द मोरालिटी ऑफ द एक्टर बेस्ड ऑन यूनिवर्सल प्रिंसिपल दैट ट्रांसेंड्स बियॉन्ड द सोसाइटी रूल्स एंड रेगुलेशन, यही कि सोसाइटी के रूल रेगुलेशन के परे जो चीज़ सही है वो चीज़ करनी है, ना कि एक बार जो चीज़ फिक्स्ड होगी वही हम करते रहेंगे चाहे वो चीज़ गलत है।
तो ये नहीं होना चाहिए। सो नेक्स्ट इज़ जो बेटा जो मैंने आपको पढ़ाया है उसी चीज़ को मैंने एक टेबल में रिप्रेजेंट करा है। आप इस टेबल को देख लीजिए और चाहो तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्या है, ये समरी टाइप है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये समरी अच्छे से याद होगी ना तो आपको, अगर आपने एक बार ये वीडियो पूरी देख ली है और अच्छे से आपने थ्योरीज पढ़ ली है, उसके बाद आप ये जो है टेबल्स को स्क्रीनशॉट लेके बार देख लेते हो, पढ़ते हो, तो आपको ऑटोमेटिकली दिमाग में सब कुछ स्टोर हो जाएगा। ठीक है। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा हो और वीडियो अच्छी लग रही हो, देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आपके एक लाइक और शेयर से, सब्सक्राइब से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलेगा। ठीक है फ्रेंड। सो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं दोबारा से लेवल को इन ब्रीफ। 3 लेवल्स होते हैं प्री। सो बेटा जो फर्स्ट जो लेवल है वो है प्री कन्वेंशन लेवल, सेकेंड इज़ कन्वेंशन लेवल, थर्ड इज़ पोस्ट कन्वेंशन लेवल। प्री कन्वेंशन के लेवल के अंदर आपको पता ही है स्टेज 1 एंड स्टेज 2 होती है, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज। लेवल 2 के अंदर जो है गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन आती है, साथ में लो ऑर्डर ओरिएंटेशन एंड लो ऑर्डर को मानना, उनको जो है स्ट्रिक्टली फॉलो करना और दूसरों को मानने के लिए कहना। थर्ड के अंदर जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन आता है कि सोशल ऑर्डर जो है क्या है, चेंजेबल है, इनके बीच हमें हमारी इच्छाओं के बीच और सोशल के जो नॉर्म्स रूल रेगुलेशन उनके बीच हमें बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, वो चेंजेबल है। ठीक है। और यूनिवर्सल एथिक एंड प्रिंसिपल आता है। ठीक है। बिहेवियर किस पे डिपेंड करता है, जो इंटरनली हमारा बिहेवियर है, इंटरनली हम क्या सोचते हैं, हमारा माइंड सेट क्या है, उस पर डिपेंड करता है। और ये जो है यूनिवर्स के लिए, इन सबके लिए, सिर्फ अपने लिए नहीं है। ठीक है। यहाँ पे जो मोरलिटी होती है, मोरालिटी जो है सबके लिए होती है, एक इंडिविजुअल इंसान के लिए नहीं होती है। हम पूरी दुनिया के लिए सोचते हैं, सबके लिए भलाई करने की कोशिश करते हैं। सो बेटा बात कर लेते हैं हिंज डिलेमा। इसके बारे में भी जो है कोलबर्ग ने बताया है। हिंज डिलेमा के बारे में भी जो है कोलबर्ग ने बताया है। इसने क्या बहुत बताया, जो हिंज था इसकी वाइफ की तबीयत ख़राब हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है, पर जो हिंज के पास होते हैं पैसे नहीं होते उसके इलाज के लिए। वो जो है बहुत रिक्वेस्ट करता है उसको, केमिस्ट को, कि अपने उसकी वाइफ के लिए जो है मेडिसिन दे दे, पर वो नहीं देता है। वो कहते हैं नहीं मुझे पूरा मनी चाहिए। वो फिर किसी से बोरो करके पैसे लेके भी आता है, नहीं तो उसकी वाइफ की डेथ हो जाती अगर उसको मेडिसिन नहीं मिलती। पर कुछ लोग उसकी हेल्प करते, कुछ नहीं कर पाते, पर फिर भी इतना अमाउंट नहीं हो पाता जिससे कि उसकी वाइफ के मेडिसिन जो चाहिए वो आ जाए। तो क्या करता है वो जो है केमिस्ट को ही, मतलब उसका डोर तोड़कर वहाँ से दवाई मेडिसिन लेता है और अपनी वाइफ को वो जो मेडिसिन जो है दे देता है। ठीक है। वैक्सीनेशन दे देता है, मेडिसिन दे देता है, जिससे उसकी वाइफ की तबीयत ठीक हो जाती है। तो ये मेन यही है कि जो हिंज ने केमिस्ट का डोर तोड़कर मेडिसिन ली अपनी वाइफ की तबीयत के लिए, क्या वो मॉरल के हिसाब से वो ठीक था कि नहीं था। ठीक है। ये किसने बोला, कोलबर्ग ने। तो ये उसने सही करा कि नहीं करा, समझ में आया। तो यही मेन जो है हिंज डिलेमा कई बार आ जाता है कि हिंज डिलेमा किसके बारे में, वो मॉरलिटी के बारे में। और वो कौन सी स्टेज के अंदर आता है बेटा, वो जो है कन्वेंशनल जो स्टेज है, प्री कन्वेंशनल पोस्ट। बेटा जो पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज है उसमें जो फर्स्ट पार्ट है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये जो है उसके अंदर आता है। ठीक है। जो है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज है, पोस्ट कन्वेंशनल जो स्टेज है उसमें जो फर्स्ट है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसके अंदर ये जो आता है हिंज डिलेमा। सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो डायलेमा था। उसका डायलेमा क्या था, एक मैन था, वही इसने बताया कि एक मैन था हिंज जो कि मस्ट डिसाइडेड, यानी उसको डिसाइड करना ही था किसके बीच में, कि या तो वो चोरी करे, स्टील करे एक्सपेंसिव ड्रग को, ठीक है, टू सेव हिज वाइफ, यानी कि वो उसको चोरी करना ही था, किसको, एक्सपेंसिव ड्रग को, अपनी वाइफ की जो है जान बचाने के लिए, अदरवाइज उसकी वाइफ जो है मर जाती। ठीक है। वो डायलेमा क्या है, डायलेमा क्या है, एक ऐसी दुविधा जिसके अंदर हम डिसीजन नहीं ले पाते। हिंज का डायलेमा ये था, या तो अपनी वो वाइफ की जो है जान बचा ले, या फिर मोरल वैल्यूज़ को सोच के कि हमें किसी की दुकान में बिना पूछे जाना नहीं चाहिए, गेट नहीं तोड़ना चाहिए, हम जो अपने वाइफ को वो मरने देता। पर उसने किसको चुना, इसने जो देखा कि अगर कोई लोग इसकी मदद नहीं कर रहे हैं तो एट द एंड उसको क्या करना पड़ेगा, सोशल जो कॉन्ट्रैक्ट था, यानी पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में अपनी वाइफ की जान बचाने के लिए उसको जो है उसने मोरल वैल्यूज़ को साइड में रखकर दूसरी मोरल वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस दिया। वो मोरल वैल्यू क्या थी, हमें हर हालत में दूसरों की जान बचाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट को, यानी कि चीज़ें क्या है, चेंजेबल है अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड अकॉर्डिंग टू द
टाइम कि किस टाइम पर कौन कौन सी चीज़ें जो है ज़रूरी है, नीड क्या है, किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या सिचुएशन है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को जो है चेंज करने की नीड होती है। फिर ये क्या कहता है, जो ड्रगिस्ट था, ठीक है, जो केमिस्ट था, उसने क्या करा, प्राइस जो चार्ज था उसका वो 10 टाइम ज़्यादा था व्हाट इट कॉस्ट हिम टू मेक द ड्रग, यानी जितने पैसे में वो ड्रग ले सकता था, वो मेडिसिन ले सकता था, उसका प्राइस कितना था, उसे 10 टाइम ज़्यादा था, जिसको वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। हिंज हैज़ नो मनी, ठीक है, एंड कैन नॉट बोरो इनफ टू पे फॉर द ड्रग्स, यानी ना तो उसके पास पैसे थे पूरे पैसे, ना वो इतने पैसे ले पाया कि किसी से बोरो कर पाया कि वो जो है पैसे मतलब ड्रग के लिए, उस मेडिसिन के लिए, वैक्सीन के लिए पैसे पे करे, यानी इतने पैसे उसके पास बोरो भी नहीं हो पाए, ठीक है। तो हिंज ने क्या करा, ड्रगिस्ट का स्टोर को ब्रेक करा, यानी उसको स्टोर को तोड़ दिया एंड ड्रग को चुरा लिया। तो ये मैंने आपको बताया दिया कि पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज के अंदर आते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा कंटेंट वीडियो पसंद आई हो तो देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।